Praise the Lord, all of you, and once again we come to you with the word of the Lord this evening. प्रभु की स्तुति हो और हम फिर से परमेश्वर का वचन आपके घरों में ला रहे हैं And we'll turn our Bibles to Psalm 103, verse 1 to 5. और हम अपना बाइबल जो है खोलते हैं भजन संगीता का 130वां अध्याय, A very famous passage and a passage loved by most believers. और बहुत ही प्रसिद्ध वचन है ये, और बहुत सारे विश्वासी इसे बहुत पसंद करते हैं। Psalm 103, verse 1 to 5 says, Bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless his holy name. Bless the Lord, O my soul, forget not all his benefits, who forgives all your iniquities, who heals all your diseases, who redeems your life from destruction, who crowns you with loving kindness, tender mercies, who satisfies your mouth with good things, so that your youth is renewed like the eagles. हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और उसके किसी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है और तेरे सारे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के नाई हो जाती है। That's great. Father, we thank you for your word today, Lord. पिता, हम आपके वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। Lord, thank you for this beautiful psalm, Psalm 103. पिता, ये भजन संगीता 130 तीसरा अध्याय जो है, हम उसके लिए धन्यवाद करते हैं। Lord, there are so many things we can glean from Psalm 103. और बहुत सारे ऐसी बातें हैं जिसके द्वारा हम इस वचनों के द्वारा भोजन कर सकते हैं। So come, Holy Spirit, teach us from your word. इसलिए पवित्र आत्मा आपके वचन से हमें सिखाएं। And to the Lord Jesus belong all the glory, the honor, the praise. तो यीशु मसीह सारा गौरव, आदर, महिमा आप ही को प्राप्त हो। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। So in Psalm 103, verse 1 to 5, the Bible lists some benefits when we receive Jesus as our Lord and Savior. तो भजन संगीता का 130वां अध्याय जो है, ये हमें कुछ ऐसे लाभों के बारे में बताते हैं जब हम यीशु मसीह को हमारे जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं। For example, when you join an organization, you have certain benefits. जैसे आप अगर किसी संस्था में या किसी नौकरी में लगते हैं, तो आपको उसका लाभ भी मिलता है। These benefits affect you and your family. और ये लाभ के द्वारा आप पर और आपके परिवार पर असर डालता है। Apart from the salary you get every month, you are entitled to retirement benefits, health benefits, vacation benefits, leave benefits, and many other such benefits. और जैसे आपको जैसे तनख्वाह मिलती है, तनख्वाह के साथ साथ और भी लाभ है, जैसे आपके प्रोविडेंट फंड होता है, आपका इंश्योरेंस होता है, और आपका मेडिकल बेनिफिट सारे होते हैं। ये सारी चीजें जो है आपको मिलती हैं। In the same way, when you join the kingdom of God, you got some benefits. उसी तरह जैसे आप परमेश्वर के राज्य में भागी हो जाते हैं, तब उनके राज्य का भी आपको लाभ मिलता है। And there are a lot of believers who don't know about the benefits they have. और बहुत ऐसे विश्वासी हैं, वे इस लाभ के बारे में जानते नहीं जो उनके पास है। And in Psalm 103 verse 2 it says, do not forget all his benefits. और भजन संगीता 130वां अध्याय दूसरा वचन कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना। And in Psalm 103 verse 3 to 5 it lists down 5 clear-cut benefits. और तीसरे वचन से लेके 5वें वचन तक 5 ऐसे परमेश्वर के लाभ के बारे में बताता है। Number 1, who forgives all your iniquities. सबसे पहला हम देखते हैं कि वो हमारे सारे अधर्म को क्षमा करते हैं। Number 2, God heals all our diseases. और दूसरा, वो हमारे हर रोगों को चंगा करते हैं। In verse 4 it says, God redeems our life from destruction. और चौथा वचन कहता है कि वो हमारे प्राण को नाश होने से बचाता है। Then again in verse 4 it says, God crowns us with loving kindness, tender mercies. फिर चौथा वचन आगे कहता है कि वो हमें करुणा और दया का मुकुट पहनाता है। And then in verse 5 it says, God satisfies our mouth with good things. और फिर पांचवा वचन कहता है कि परमेश्वर हमें हमारी लालसा को अच्छी पदार्थों से तृप्त करते हैं। So the psalmist David is talking to his own soul, that is his mind, will and emotions. तो यहाँ पे भजन संगीता लिखने वाला दाऊद जो है, वो अपने आप से बात कर रहा है, यानी अपनी भावनाओं को, अपने प्राण को, अपनी आत्मा को ये सारी बातें बताता है।
And he's saying, look, yes, soul, bless the Lord, thank the Lord for his benefits. और वो कहता है, हे मेरे मन, हे मेरे प्राण, परमेश्वर को धन्य कह। Therefore, we need to remind ourselves of the benefits we get from knowing God. और इसलिए हमें अपने आप को याद दिलाना होगा उन लाभ के बारे में, उन बातों के बारे में जो हमें परमेश्वर से मिलता है। And the first benefit we get, we receive divine forgiveness when we come into a relationship with Christ. और सबसे पहले लाभ जो हमें मिलता है वो है परमेश्वर की ओर से क्षमा, जब हम यीशु मसीह को हमारे जीवन में स्वीकार करते हैं। We'll take the series through a 5-week series. और इस श्रृंखला को हम 5 सप्ताह तक लेकर जाएंगे। We'll see each of the benefits in detail. और हर एक लाभ को हम विस्तार से देखेंगे। So the first benefit is forgiveness. तो सबसे पहला लाभ आज हम देखते हैं वो है क्षमा। We receive divine forgiveness when we come into a relationship with Jesus. और जब हम यीशु मसीह के साथ हमारा रिश्ता जुड़ता है तो परमेश्वर की ओर से हमें क्षमा प्राप्त होता है। And we will see 3 things about divine forgiveness. और परमेश्वर की ओर से क्षमा के बारे में हम 3 बातें देखेंगे। Number 1, सबसे पहला, he removes our transgressions. वो हमारे अपराधों को निकाल देते हैं। He removes our transgressions. वो हमारे अपराधों को निकाल देते हैं। Now there are 3 different words used for sin in Psalm 103. और भजन संगीता के 130 अध्याय में 3 ऐसे अलग शब्दों का इस्तेमाल किया है पाप के लिए। Psalm 103 verse 10 to 12 we will read. भजन संगीता 130 अध्याय 10 से 12 हम पढ़ते हैं। He says he has not dealt with us according to our sins, nor punished us according to our iniquities. वचन कहता है, उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और न हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया। We need to thank the Lord he has not dealt with us according to our sins. और हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है कि हमारे पापों के अनुसार उन्होंने हमें कुछ नहीं दिया है। So there are 2 words used in verse 10. It says sin and then it says not punished us according to our iniquities. और 2 शब्दों का यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। पहले तो पाप का इस्तेमाल किया है और फिर कहा गया है अधर्म के कामों के अनुसार हमें बदला नहीं दिया। Then verse 11 it says, for as the heavens are high above the earth, so great is his mercy towards those who fear him. As far as the east is from the west, so far he has removed our transgression from us. फिर 11वें वचन से आगे कहता है, जैसे आकाश पृथ्वी से ऊपर ऊंचा है वैसे ही उसकी करुणा उसके डरवयों के ऊपर प्रबल है। उद्याचल अस्ताचल से जितना दूर है उतने हमारे अपराधों को हमसे उतना ही दूर कर दिया है। So 3 words were used for missing the mark of sin. One is sin, the other one is transgression, and the third one is iniquity. तो पाप के बारे में बताने के लिए 3 शब्दों का इस्तेमाल किया है। वो है पहला पाप, दूसरा है अधर्म और तीसरा है अपराध। Now I want to explain to you the difference between iniquity and transgression. और अब हम अपराध और अधर्म इस 2 शब्दों का अंतर बताना चाहते हैं। They are both sin. दोनों पाप है। So what's the difference between iniquity and transgression? और अब अपराध और अधर्म इन दोनों में अंतर क्या है? Iniquity is the inward motivation to sin. और अपराध जो है वो अंदर से इच्छा जागृत होती है पाप करने के लिए। Transgression is an outward movement. क्षमा कीजिए, वो उसे अधर्म कहते हैं। अपराध जो है वो है बाहरी रूप से जब हम पाप कर जाते हैं उसे अपराध कहते हैं। See the word transgress, we don't use the word much in the English language. और जो अपराध है अंग्रेजी में जिसे ट्रांसग्रेस कहते हैं, इसे हम ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते। It means trespass. इसका मतलब है किसी ऐसे स्थान पे जाना जिसकी अनुमति नहीं है। It means to step over a boundary. मतलब किसी सीमा को लांघ देना। Though iniquity and transgression refers to sin, but iniquity is the heart, transgression is the hand. और अगर हम अपराध और अधर्म की बात करें तो अधर्म जो है वो हृदय के बारे में है और अपराध जो है वो हाथों से किया गया कार्य है। Iniquity is the attitude which is on the inside. Transgression is the action on the outside. तो अधर्म जो है वो अंदर से होने वाली बातें हैं और अपराध जो है बाहर से शरीर के द्वारा होने वाली बातें हैं। For example, lust is iniquity on the inside. It's a heart issue. तो अगर हम बुरी अभिलाषा के बारे में बात करें तो वो अपराध है, अधर्म है, क्योंकि वो अंदर की बात है।
Adultery is a transgression. It's on the outside. लेकिन व्यभिचार जब हम कहते हैं तो वो अपराध है क्योंकि वो बाहरी रूप में किया गया है। Now both of this are sin. अब ये दोनों जो है वो पाप है। Now the Pharisees were saying that as long as you don't transgress, it is not sin. तो जो फरीसी लोग थे वो ये कहते थे कि जब तक हम अपराध नहीं करते तब तक वो पाप नहीं कहलाता। But this is not so in the eyes of God. लेकिन परमेश्वर की आंखों के सामने ऐसा नहीं है। For example, let's read Matthew chapter 5, मत्ती का 5वां अध्याय देखते हैं, verse 7 and 8. 7 और 8, No, sorry, 27 and 28. 27 और 28। Matthew chapter 5, मत्ती का 5वां अध्याय, sorry, verse 27 and 28. 27 और 28वां वचन। It says here, you have heard that it was said to those of old, you shall not commit adultery. But I say to you that whoever looks at a woman to lust for her has already committed adultery with her in his heart. वचन कहता है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि व्यभिचार न करना, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका है। So lust is iniquity and adultery is transgression. Both these are sins in the eyes of God. तो बुरा विचार जो है वो अपराध है, लेकिन व्यभिचार जो है वो अपराध है, और दोनों बातें जो है वो परमेश्वर के आंखों के सामने पाप है। In Matthew 5 verse 21 and 22, मत्ती का 5वां अध्याय 21 और 22 में Jesus says, you have heard that it was said to those of old, you shall not murder, and whoever murders will be in danger of the judgment. But I say to you that whoever is angry with his brother without a cause shall be in danger of the judgment. And whoever says to his brother Raka shall be in danger of the council. But whoever says you fool shall be in danger of hellfire. तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या न करना, और कोई हत्या करेगा वह कचहरी के दंड के योग्य होगा। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख वह नरक के आग के दंड के योग्य होगा। So murder mentioned in this passage is a transgression. It's an outward thing. तो हत्या जो है यहाँ पे जो है अपराध के बारे में है, जो पाप है। And anger is iniquity, which is an inward thing. और क्रोध जो है वो अधर्म है, जो अंदर की बात है। So Jesus was saying just as transgression is sin, so is iniquity also sin. तो यीशु यहाँ पे कहते हैं जैसे अपराध करना पाप है, वैसे ही अधर्म की बातों को सोचना करना जो है वो भी पाप है। Now turn to Isaiah 53 verse 5. अब यशायाह का 53वां अध्याय 5वां वचन देखते हैं। Isaiah 53 verse 5, it says, but he was wounded for our transgression, he was bruised for our iniquities. वचन कहता है परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया। Remember, iniquity is on the inside, transgression is on the outside. याद रखना कि अधर्म जो है वो अंदर की बातें हैं, और अपराध जो है बाहर किया हुआ बात है। And in verse 5 it says, Jesus was wounded for our transgression. और 5वां वचन कहता है परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, and Jesus was bruised for our iniquities. और हमारे अपराधों के कामों के हेतु कुचला गया। The word bruise is an inward bleeding. तो जो कुचला जाना जो है वो अंदर से घायल होना है। He was bruised for our iniquities. Iniquities speaks about the inward bent for sin, inward motivation for sin. और यहाँ पे जो है वो यहाँ पे अपराध जो कहा गया है वहाँ मतलब अंदर एक ऐसी सोच आना जो हमें अपराध करने पे मजबूर करे। Bruise also means to be crushed on the inside. कुचला जाना मतलब अंदर से जो है वो अंदर से दबाया गया हो। So Jesus has removed our transgressions. What does it mean? And how far he has removed our transgression? As far as the east is from the west. तो जब हम ये कहते हैं कि यीशु ने हमारे अपराधों को उद्यास्थल से अस्ताचल तक कर दिया, मतलब बहुत दूर कर दिया है। It means he has completely removed
or done away with our transgression. इसका मतलब ये है कि पूरी तरीके से हमारे अपराधों को उन्होंने निकाल दिया है। God has completely thrown away our transgressions. परमेश्वर ने पूरी तरीके से हमारे अपराधों को निकाल फेंक दिया है। Amen. आमीन। So 3 things we are seeing about forgiveness from Psalm 103, verse 3. तो भजन संगीता के 130 अध्याय 3 वचन के द्वारा हम 3 बातों को देख रहे हैं पाप के बारे में। He forgives us of all our iniquities. वो हमारे हर धर्म के काम को क्षमा करते हैं। And we were seeing 3 things about divine forgiveness. Number 1, God removes our transgressions. तो 3 बातें हम देख रहे हैं इस अधर्म के बारे में, पाप के बारे में। तो एक तो कि वो हमारे अपराधों को निकाल फेंकते हैं। Number 2, He remembers our sins no more. दूसरा जो है हमारे पापों को वो याद नहीं रखते, मिटा देते हैं। Isaiah 43 verse 25. यशायाह का 43वां अध्याय 45वां वचन। Isaiah 43 verse 25. 25, yeah. 43वां यशायाह का 43वां अध्याय 25वां वचन। It says, even I am He who blots out your transgression for my own sake, and I will not remember your sins. मैं वही हूँ जो अपने नामों के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूँ और तेरे पापों को स्मरण न करूंगा। So God remembers our sins no more. तो परमेश्वर हमारे पापों को नहीं याद रखते। Not only He removes our transgressions, तो केवल हमारे अपराधों को ही निकालते, but He remembers our sins no more. लेकिन हमारे पापों को स्मरण भी नहीं करते। In verse 25 of Isaiah 43 He says, I will not remember your sins. That's what God is saying. और यहाँ पे यशायाह का 43वां अध्याय 25वां वचन में यीशु परमेश्वर कहते हैं, तेरे पापों को स्मरण न करूंगा। I will means God makes a choice not to remember our sins. और नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा का अर्थ है कि परमेश्वर ने ये चुनाव किया है, खुद उन्होंने तय किया है कि वे हमारे पापों को याद नहीं करेंगे। Even in Hebrews 8 verse 12 the same thing is mentioned. और इब्रानी का 8वां अध्याय 12 वचन में यही बात को दोहराया गया है। Hebrews 8 verse 12 it says, इब्रानी का 8वां अध्याय 12 वचन, it says, for I will be merciful to their unrighteousness, and their sins and their lawless deeds I will remember no more. क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत होऊंगा और उनके पापों को फिर स्मरण ना करूंगा। Now the word remembers means to recall or to bring it up again for use. तो स्मरण करने का मतलब है कि उसे याद कर कर उसका इस्तेमाल किया जाना। For example, when one is preparing for an exam, उदाहरण पर अगर कोई अपने परीक्षा के लिए तैयारी कर रहा हो, you would read and study the material, and then at the time of writing your paper, you recall all what you have studied. तो तैयारी करते समय जो भी पढ़ते हो आप उसका स्मरण करते हो, और जब आप परीक्षा लिखते हो तो सारी बातें जो आपने पढ़ी हैं, लिखी हैं, उसे याद करके उसका इस्तेमाल करते हो। But God has chosen not to bring up our past. लेकिन परमेश्वर ने ये चुनाव किया है कि हमारे भूतकाल को, बीती हुई बातों को याद ना करे। He remembers our sins no more. हमारे पापों को वो स्मरण नहीं करते। By an act of His will, He chooses not to bring it up again. और एक इच्छा के अनुसार चुनाव करते हुए वे चुनाव करते हैं कि हमारे पापों का स्मरण नहीं करेंगे। Now let me tell you who will bring it up again. और हाँ, लेकिन ये बताना चाहते हैं कि उसे बाहर कौन निकालेगा। Satan is the accuser of the brethren. और शैतान अपने भाइयों को दोषी ठहराने वाला है। And we should be like the Lord. We should never bring up people's sins again and again. और हमें प्रभु की तरह होना है कि लोगों के पाप वापस नहीं दोहराना है। Well, that does not mean that we do not confront people. इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें बताना है कि वे गलत हैं। We confront people lovingly about their sins and wrongdoing. और हम प्रेम से उन्हें उसकी गलती बताएं और उन्हें सुधारने के लिए कहें। Because the Bible says, speak the truth in love. क्योंकि वचन कहता है कि प्रेम से सच्चाई को बोलो। Now let me tell you, the Bible never says that God forgets our sins. और अब बाइबल ये नहीं कहता कि परमेश्वर हमारे पापों को भूल जाते हैं। Because He is an all-knowing God. क्योंकि वे सब कुछ जानने वाले परमेश्वर है। But by an act of His will, He chooses not to remember our sins anymore. लेकिन एक इच्छा उनकी इच्छा ये है कि वे हमारे पापों को याद नहीं करेंगे। He will never bring it up again.
वो उसका वापस दोहराएंगे नहीं। Once we have repented of our sins, it is all washed by the blood of Jesus. एक बार हमने पश्चाताप कर दिया, यीशु मसीह के लहू के द्वारा वो धो दिया गया है। So we can be like God. तो हम परमेश्वर की तरह हो सकते हैं। Though we sometimes can't forget, but we can choose not to bring it up again. और कभी कभार हम भूल नहीं पाते, लेकिन हम ये चुनाव कर सकते हैं कि वो हम उसे बताएं नहीं। So number one, in forgiveness, we see God removes our transgression. तो सबसे पहला हम क्षमा में ये देखते हैं कि परमेश्वर हमारे अपराधों को निकाल देते हैं। Number two, He remembers our sins no more. और दूसरा, हमारे पापों को वो स्मरण नहीं करते। And number three, He releases us from our iniquities. और तीसरा जो है वो हमारे अपराधों से आजाद करते हैं। In Psalm 103 verse 3, भजन संगीता 130 अध्याय 3 वचन, it says that God forgives us of all our iniquities. और वचन ये कहता है कि हमारे सारे अधर्म के कामों से क्षमा करते हैं। He forgives us of all our iniquities. और वो तेरे सब अधर्म को क्षमा करते हैं। The word forgives means actually to release. और क्षमा करने का मतलब है उसे आजाद कर देना, छोड़ देना। It means a person is forgiven of his debt or released from his debt. या इसका मतलब है कि वो उसके कर्जे से उसे मुक्त कर दिया है। In Matthew chapter 18, मत्ती का 18वां अध्याय verse 23 onwards, we read the story of the unforgiving servant. और 23वें वचन से हम पढ़ सकते हैं उस सेवक के बारे में जिसने अपने सेवक को क्षमा नहीं किया। And in Matthew chapter 18, और मत्ती का verse 27, मत्ती का 18वां अध्याय 27वां वचन, what does it say? वचन क्या कहता है? It says, then the master of that servant was moved with compassion, released him and forgives him the debt. तब उस दास को स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका धार क्षमा किया। See, he says he released him and forgave him of his debt. और ये वचन कहता है कि उसे छोड़ दिया और उसकी जो धार है या उसका जो कर्जा है उसे क्षमा कर दिया। Release and forgiveness go together. और छोड़ देना और क्षमा करना दोनों साथ साथ आगे बढ़ते हैं। Now God has forgiven or released us from our sins. और परमेश्वर ने हमें क्षमा किया है और हमारे पापों से हमें छोड़ दिया है। Because our Lord and Savior Jesus Christ has paid our debt in full. क्योंकि जो दंड का दाम था वो यीशु मसीह ने पूरी तरह उसे चुका दिया है। God took what we owed and put it on Jesus. और जो दंड था वो सारे उठाकर यीशु मसीह पे डाल दिया। Jesus paid the full price through his death on the cross. और यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा उस पूरे दंड का दाम जो है वो पूरी तरह चुका दिया। And God won't and can't charge twice for the same sin. तो परमेश्वर एक ही अपराध के लिए फिर से और ना करेंगे, ना दंड देंगे। God charged his son and Jesus paid it all on the cross. और परमेश्वर ने सारा दंड यीशु मसीह पर डाल दिया और यीशु मसीह ने दाम उस क्रूस पर चुकाया। He releases us, forgives us from our iniquities. और हमारे अधर्म के कामों से वो हमें छोड़ देते हैं, क्षमा करते हैं। And we saw earlier that iniquity is an inward bent to sinful actions. तो हमने देखा कि जो अपराध है वो अंदर से ऐसी आने वाली इच्छा है जो बाहरी रूप में हमें पाप करवा देता है। But through the death of Jesus on the cross, Jesus releases us from that inward bent. लेकिन यीशु मसीह के उस क्रूस पर मृत्यु के कारण जो दाम उन्होंने चुकाया है उसके द्वारा हम अपने अपराधों से भी क्षमा पाते हैं। He releases us from our inward sinful desires. और हमारे अंदर से आने वाली जो पाप की इच्छाएं हैं उससे हमें मुक्त करते हैं। So 3 things we saw in forgiveness. तो क्षमा के बारे में हमने 3 बातें देखी। This is one of the benefits we receive when we receive Jesus as our Lord and Savior. ये एक लाभ है जो हमें मिलता है जब हम यीशु मसीह को हमारे जीवन में ग्रहण करते हैं। That is forgiveness. वो है क्षमा। And 3 things we saw in forgiveness. और क्षमा के बारे में 3 बातें हमने देखी। Number 1, he removes our transgressions. सबसे पहला हमारे अपराधों को वो मिटा देते हैं। Number 2, he remembers our sins no more. हमारे पापों को वो स्मरण नहीं करते।
And number 3, He releases us from our iniquities. और तीसरा, हमारे अधर्म से हमें छुटकारा दिलाते हैं। Now you and me, we have received this benefit हम और आपने इस लाभ को पा लिया है because of the cross of Jesus. यीशु मसीह के क्रूस के कारण। But we have a responsibility to tell the people that if they believe in the gospel, they can be released from their sins also. और हमारे पास ये जिम्मेदारी है कि हम लोगों को जाके बताएं कि यीशु मसीह के सुसमाचार पे विश्वास करें और अपने अधर्म से वो छुटकारा पाए। So as the psalmist says in Psalm 103, we should never forget his benefits. और जैसे भजन संगीता में जब भजन लिखने वाला कहता है कि हमें उनके उपकार को कभी नहीं भूलना है। This is one of the great benefits of entering the kingdom of God. और ये बहुत बड़ा लाभ है जब हम परमेश्वर के राज्य में दाखिल होते हैं। It's forgiveness for our sins. हमारे पापों के लिए क्षमा है। Let us thank the Lord every day that God has given us forgiveness. और इसलिए हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है क्योंकि हर दिन हम क्षमा प्राप्त करते हैं। He has removed our transgressions. हमारे अपराधों को उन्होंने निकाल दिया है। He remembers our sins no more. हमारे पापों को वो स्मरण नहीं करते He releases us from our iniquities. और हमारे अपराधों से हमें छुटकारा देते हैं। What a great benefit! What a great kingdom benefit! और कितना बड़ा लाभ है और राज्य में होने का लाभ है। Let us pray. आइए हम प्रार्थना करें। Father, we thank you for your precious word. पिता, हम आपके बहुमूल्य वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। Thank you for Psalm 103. भजन संगीता के 130वें अध्याय के लिए धन्यवाद करते हैं। And God, even as the psalmist says, we to say, bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless his holy name. और जैसे भजन संगीता वाला लिखने वाला कहता है कि हम भी कहते हैं कि हे मेरे मन परमेश्वर को धन्य कहे, उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। Bless the Lord, O my soul, forget not all his benefits. हे मेरे प्राण, परमेश्वर के हर उपकार को कभी ना भूलना, Who forgives us of all our iniquities. जो हमारे हर अपराधों से हमें क्षमा करते हैं। Thank you, Lord, that you washed each one of us with your precious and holy blood. प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हम सभी को अपने पवित्र लहू से शुद्ध किया है। And Lord, give us that passion and that compassion to share this good news with others too. और हमें वो जोश दे और वो करुणा दे कि दूसरों के साथ हम इस लाभ को बांट सके। Just like us, they could also receive forgiveness of their sins. जैसे हमने पाया है वैसे ही वे भी इस दया को, इस क्षमा को प्राप्त कर सके। For 2000 years ago, Lord Jesus, you paid the price for our sins on the cross. 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह आपने हमारे दंड को उस क्रूस पर चुकाया। A million thanks to you for forgiveness, Lord. और कोटि-कोटि धन्यवाद करते हैं आपको। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। Now lift your hands for the blessing. आशीष के लिए अपने हाथों को उठाएं। Now may the Lord bless you and keep you. May the Lord make his face shine upon you, be gracious to you. May the Lord lift up his countenance upon you and give you peace in the name of Jesus. यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे, यीशु के नाम से। In Jesus' name. यीशु के नाम से। May the Lord bless each one of you. प्रभु आप सभी को आशीष दे। Amen. आमीन।